अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्दी के मौसम में अगर ये दो गलतियां आप करते हैं तो आपके सारे के सारे बर्ड्स मर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये मसला बहुत ही ज्यादा आता है। छोटी सी वीडियो है, 2 पॉइंट बताऊंगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और हम सब इसमें लापरवाही करते हैं कि सर्दी के मौसम में आपने बर्ड्स के केजेस की, बर्ड्स के दाने पानी के बर्तन की और ओवरऑल मटकियों और बॉक्सेस की सफाई कैसे करनी है। क्योंकि अगर आप फर्श को धो देंगे तब भी बर्ड्स को नुकसान होगा, हवा में नमी इंक्रीज हो जाएगी और बर्ड्स के बच्चे मर जाएंगे। और अगर आप सफाई नहीं करते तब भी आपके बर्ड्स को काफी सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं और एट द एंड परिंदा या परिंदे के बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आपने गौर से सुनना है। तो दोस्तों, सर्दी के मौसम में अपने बर्ड्स को जब कभी सॉफ्ट फूड देते हैं तो उससे क्या होता है कि केज के नीचे नमी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। बर्ड्स को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, सांस लेने में मसला हो सकता है और अक्सर बर्ड्स को ठंड लग जाती है। तो आपने जब कभी बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देना है, 1-2 घंटे के लिए केज में रखें। उसके बाद सॉफ्ट फूड वाला बर्तन आपने प्रॉपरली वॉश करके धूप में ड्राई कर लेना है। एक ही बर्तन को आपने लगातार नहीं चलाना, वरना आपका परिंदा बीमार हो जाएगा। और इसके बाद सफाई में आपने एक पॉइंट लाजमी ख्याल में रखना है कि आपके बर्ड्स के जो बॉक्सेस और मटकियां हैं वो प्रॉपर तरीके से साफ हो। बॉक्सेस में आपने क्या करना है कि बजीज और कॉकटेल के लिए आप लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करें और लव बर्ड्स अपनी नेस्टिंग प्रॉपर बना लेंगे। आपने जब बर्ड्स ने अंडे लगाए हुए उनको बिल्कुल तंग नहीं करना। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए तो उनकी ड्रॉपिंग बॉक्सेस के अंदर जमा हो जाती है, तो वो आपने 3-4 दिन के बाद साफ कर देना है। बाकी बड़े पेयर को अपने बॉक्स के अंदर इस तरह का इशू नहीं आता, लेकिन बच्चों को मसला आ सकता है, तो आपने ये सफाई लाजमी करनी है। और हफ्ते में आपने एक बार एंटी बैक्टीरियल स्प्रे लाजमी करना है। यानी कि आप क्या कर सकती हैं कि विरकोन एस का स्प्रे भी कर सकती हैं। और अगर आप नेचुरल की तरफ जाती हैं तो रात भर नीम के पत्ते पानी में भिगो के रख दें और सुबह वो पानी बर्ड्स के केजेस में स्प्रे कर दें। याद रहे कि सर्दी के मौसम में आपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे नहीं करना। जस्ट केज की ट्रे हो गई, बर्तन हो गए, साइड्स हो गई, परचेज हो गई, उन पे आपने स्प्रे करना है, तो आपके बर्ड्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम से कम होगा। तो इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। लेकिन मैंने व्हाट्सएप का चैनल बनाया है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है। कमेंट्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर बर्ड्स की क्रॉस ब्रीडिंग, बर्ड्स की बीमारियां, ब्रीडिंग टिप्स और काफी कुछ ऐसा शेयर करता हूँ जो कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। तो कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। बाद में पेड हो जाएगा तो आपने गिला नहीं देना, जाके वहां पे फॉलो कर ले। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि सर्दियों में हम अपने बर्ड्स को ओवर फीडिंग करवा देते हैं। डेली बर्ड्स को ओवर पोटेंशियल सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल कराते हैं और हमारा परिंदा सुस्त हो जाता है। होता क्या है कि सर्दी के मौसम में आपके बर्ड्स की एक्टिविटी कम होती है, तो जब कभी आपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देना है, याद रखें कि 2 जो टेबल स्पून होते हैं पर पेयर के हिसाब से आपने बर्ड्स को देना है। बेशक आप एग फूड यूज करवाएं, बेशक आप बॉइल्ड राइस दें, काला चना दें, छली दें, कोई भी चीज आपने बर्ड्स को ओवर यूज नहीं करवानी, वरना आपके बर्ड्स को नुकसान होगा। और सर्दी के मौसम में हफ्ते में एक बार आपने बर्ड्स को सेब का सिरका लाजमी देना है। 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अगर आप बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। क्योंकि अगर आप बर्ड्स को डेली एग फूड देते रहते हैं, आपके परिंदा प्रॉपरली फ्लाई नहीं करता, केज का साइज छोटा है, तो फीमेल को चर्बी लग जाएगी, एग बाइंडिंग का इशू आएगा और ब्रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगी। और अगर आपके पास बर्ड्स हैं वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे, चाहे बजीज हैं, लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल हैं, तो मेरे पास होममेड नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला अवेलेबल है जो कि मैं अपने बर्ड्स को दे रहा हूं और ब्रीडिंग का रिजल्ट आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह, बजीज हो, लव बर्ड्स हो, कॉकटेल हो, बड़े बर्ड्स हो, सब के सब काफी अच्छी ब्रीडिंग करती हैं। और जो भाई ये ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल कर चुकी हैं उनके कमेंट्स आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अगर आपने भी ये ब्रीडिंग फार्मूला यूज करवाया है तो नीचे कमेंट लाजमी करें ताकि नए लोगों को आसानी हो। ये ब्रीडिंग फार्मूला 100% नेचुरल है, हमारा अपना फार्मूला है। तो ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप का नंबर है 03465288 ये ब्रीडिंग फार्मूला सर्दी के मौसम में आपके बर्ड्स को सर्दी से भी बचाता है और ब्रीडिंग को भी काफी इनहेंस करता है। तो ये पॉइंट आपने लाजमी इंप्लीमेंट करने हैं कि बर्ड्स को आपने ओवर फीडिंग नहीं करवानी। सॉफ्ट फूड आपने 1-2 घंटे के बाद केज से निकाल देना है। बर्ड्स को आपने सेब का सिरका इस्तेमाल करवाना है। और इसके अलावा अगर आप दाने में देख लें तो दाने में आपने 2 चीजें ओवर कभी भी नहीं डालनी। नंबर 1 पे आ जाएगा सनफ्लावर सीड और नंबर 2 पे आ जाएगी कंगनी। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि आप अगर बराबर क्वांटिटी में बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स को बेनिफिट मिलेगा, वरना बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। अगर आपने जानना है कि प्रॉपर सीड मिक्स कैसे बनाती हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर ले, बाकी राइट वाली वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुलाकात होती है इन वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह।